राधे राधे प्यारे भक्तों, फिर से हाजिर हूँ गोविंद ज्ञान यात्रा में। जैसा कि आप जानते हैं हमारे चैनल पर चल रहा है वैशाख मातम में और आज है 14वां अध्याय, तो कृपा करके श्रवण कीजिए। श्रुतदेव जी कहने लगे कि मेष की संक्रांति में वैशाख मास में प्रातःकाल स्नान कर मधुसूदन भगवान का पूजन करके जो इस मनोहर कथा को सुनते हैं वह सीधे विष्णु लोक को जाते हैं। जो दुर्बुद्धि होती हुई कथा छोड़ अन्य काम में करने लग जाते हैं वे रोरक नरक में जाकर पिशाच योनि को पाते हैं। यहाँ पर हम एक प्राचीन इतिहास कहते हैं जो पाप दूर कर पवित्र करने वाला है। प्राचीन काल में गोदावरी के किनारे ब्रह्मेश्वर क्षेत्र में ब्रह्मनिष्ठ बड़े परमहंस दुर्वासा ऋषि के 2 शिष्य रहते थे। वे सदा उपनिषद शास्त्रों में निष्ठावान थे। उन्हें किसी से कुछ उपेक्षा नहीं थी। भीख मांगकर जो कुछ मिलता था उसी को खाकर पर्वत की गुफा में रहते थे। ये तीनों लोक में सत्यनिष्ठ और तपोनिष्ठ के नाम से विख्यात हुए। इनमें से सत्यनिष्ठ तो सदा कर्मों में करता हुआ भगवान की कथा सुनने और सुनाने में तत्पर रहता था, परंतु पुण्य रूपी कथाओं की व्याख्या के सुनने सुनाने के समय संपूर्ण कर्मों को भी छोड़ देता था। कथा समाप्त होने पर अपने नित्य काम करता था। वह बिना कथा श्रवण के अन्न ग्रहण नहीं करता था। अतएव जो मनुष्य ऐसी कथा सुनते हैं उनको जन्म के बंधन नहीं व्यापते। विष्णु भगवान में सच्ची भक्ति तथा स्नेह उत्पन्न होता है। अरीति दूर हो जाती है और साधु महात्माओं में सुहृदता उत्पन्न होती है। सतो बुद्धि से वेद में मति उत्पन्न होती है। निरंजन निर्गुण ब्रह्म उनके हृदय में आकर विराजते हैं। परंतु जहाँ साधु महात्मा ना हो, तुलसी ना हो, विष्णु जी का मंदिर ना हो, काला मृग ना हो अथवा कथा ना होती हो, वहाँ यदि साक्षात गंगा जी किनारे पे भी हो तो त्याग देना चाहिए। वहाँ का मरा हुआ प्राणी 100 जन्मों तक कुकर की योनि पाता है अथवा अंधतम नरक में पड़ा रहता है। ऐसा उपनिषद विचार कर वह मुनीश्वर सदा विष्णु की भक्ति कथा श्रवण करने में तत्पर रहता था। मगर दूसरा जो था तपोनिष्ठ, न तो जिह्वा से विष्णु कथा कहता था और न ही कानों से सुनता था। तीर्थ स्नान करने जाता तो वहां पर होती हुई कथा भी तप में विघ्न न पड़ जाए इस डर से छोड़ देता था। श्रोता और वक्ता कोई भी इस कर्मनिष्ठ के निकट होकर गृह कार्य के लिए नहीं निकलता था। उस दुर्मात्मा ने दुर्बुद्धि से ऐसे ही समय बिता अपना शरीर छोड़ दिया। तब वह शमी के वृक्ष के पर छिन्न कर्ण नाम का महाबलवान पिशाच बन गया। आश्रयहीन क्षुधा से व्याकुल हो उसका कंठ ओष्ठ तालु सूख गए। ऐसे ही अत्यंत दुख अपने किए हुए कर्मों के ऊपर विचार करता हुआ वह उन्मत्त की तरह इधर उधर घूमता और भटकता रहता था। इस प्रकार 10 सहस्त्र वर्ष बीत गए। उसे अपना कोई रक्षक दिखाई न दिया। उस अकृतात्मा की देह पर पवन भी अग्नि के समान लगती थी। जल काल अग्नि के तुल्य और पुष्पादि विष के सदृश मालूम होते थे। इस प्रकार वह उस सुनसान वन में साधु संग और कथा से रहित संस्थान में भटकता रहता था। कदाचित देवयुग से सत्यनिष्ठ पैठी नसीपुरी में आया। मार्ग से उसे क्षुधा से अत्यंत पीड़ित अत्यंत दुखी छिन्नकर्ण नाम के पिशाच को देखा। उसे देख मुनीश्वर कहने लगे, डर मत, तू कौन है? यह तेरी दशा कैसे हुई? आगे तेरा वृत्तांत मुझे सुना। तुझे कोई दुख नहीं होगा। सत्यनिष्ठ के ऐसे आश्वासन देने पर छिन्नकर्ण अत्यंत व्याकुल होकर कहने लगा, हे प्रभु, मैं दुर्वासा का शिष्य तपोनिष्ठ नाम का यति हूँ। मैं ब्रह्मेश्वर क्षेत्र का निवासी हूँ। कर्मों के लोप हो जाने के भय से अपनी दुर्बुद्धि के कारण महात्माओं द्वारा कही हुई विष्णु कथा का आदर नहीं किया। उसी कर्म के घोर परिणाम से मेरी मृत्यु हुई है और छिन्नकर्ण नाम का पिशाच मैं बन गया हूँ और आज अति व्याकुल हूँ। आज मेरा भाग्य फिर गया। मेरे ऊपर सब देवता गुरु साधु संतुष्ट है। हरि भगवान मेरे ऊपर प्रसन्न है जो आपने दर्शन दिए। इस प्रकार छिन्नकर्ण त्राहि करता हुआ चरणों में गिर पड़ा। तब महायशस्वी सत्यनिष्ठ ने उसे दोनों हाथों से उठाकर अपने सुकृत का पुण्य और वैशाख मातम में को क्षण भर सुनने का फल भी दे दिया, जिससे उसके पाप तत्काल दूर हो गए और पिशाच की योनि छोड़ दिव्य देह धारण कर महामुनि की परिक्रमा में प्रणाम कर दिव्य विमान में बैठकर विष्णु लोक को चला गया। सत्यनिष्ठ और पैठी नसीपुरी को गया और बारंबार महात्म में श्रवण की चिंता करने लगा। श्रुतदेव जी बोले, जहाँ शुभ फल देने वाली, सब लोगों के पाप को दूर करने वाली विष्णु भगवान की कथा होती है, वहाँ सब तीर्थ अनेक क्षेत्र आ जाते हैं और वहाँ के निवासियों को मुक्ति प्राप्त होती है, इसमें कोई संदेह नहीं।
तो प्यारे भक्तों, ये था आज का 14वां अध्याय। और प्लीज़ आप वीडियो को वॉच करते हैं तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है। और मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।